बिल्कुल। यहाँ पेश है एक बहुत लंबी, दिलचस्प और भावनाओं से भरी सास बहू की कहानी, जिसमें नोक-झोंक, तकरार, गाँव की रीतें और आखिर में रिश्तों की मिठास है। पढ़ते-पढ़ते आपको किसी हिंदी धारावाहिक या उपन्यास की याद आ जाएगी। सास बहू की लड़ाई, एक अनकही दास्तान पर कहानी की शुरुआत। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर की। वहाँ एक बड़ी हवेली थी, अठकुराइन हवेली, जिसकी मालकिन थी सुमित्रा देवी। उम्र करीब 55 साल, माथे पर लाल बिंदी, साड़ी का पल्लू सिर पर और आंखों में रौब ऐसा कि गांव की औरतें भी उनसे नजरें नहीं मिला पाती थीं। पति का देहांत बरसों पहले हो चुका था। उनका जीवन अब सिर्फ एक ही सहारे पर टिका था, रमेश, उनका इकलौता बेटा। रमेश पढ़ाई के लिए शहर गया, पढ़ लिख कर गांव लौटा और अब खेती बाड़ी संभाल रहा था। समय आया तो सुमित्रा देवी ने उसकी शादी बिला का सीमा के त्याय स्वपा से कर दी। सीमा शहर की पढ़ी लिखी, सुंदर और समझदार लड़की थी। वह नई सोच और नए विचार लेकर आई थी। शादी के कुछ दिन तक तो घर में खुशियों की बहार रही, लेकिन फिर धीरे धीरे सास बहू की अनकही लड़ाई शुरू हो गई। कगे पहला टकराव, परंपरा बनाम नई सोच। शादी के 2 दिन बाद ही सुमित्रा देवी ने बहू से कहा, बहू, हमारे घर की रीति है कि बहू सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले घर की सफाई करती है, फिर चूल्हा जलाती है। यही घर की लक्ष्मी का काम है। सीमा ने विनम्रता से कहा, अम्मा जी मैं जरूर करूंगी, बस इतनी इजाजत दीजिए कि चाय पीकर शुरू करूं। रात भर जागते जागते थक गई थी। बस यही बात सुमित्रा देवी को चुभ गई। अरे वाह, ये तो नियम ही बदलने लगी। हमारे जमाने में तो बहुएं कुछ कहती नहीं थीं। उस दिन से सुमित्रा देवी की नज़र हर वक्त सीमा पर रहने लगी। सीमा अगर रोटी बेलने में देर करती या झाड़ू थोड़ा अलग ढंग से लगाती तो ताने मिलते। शहर की हवा लग गई है इसे, अब ये गांव की रीति क्या समझेगी। फाये रसोई का रणक्षेत्र। सीमा ने कोशिश की कि घर के खाने को थोड़ा हल्का और पौष्टिक बनाए, कम तेल, कम मिर्च, ताकि सबकी सेहत अच्छी रहे। लेकिन सुमित्रा देवी को ये सब अच्छा न लगा। ये क्या घास फूस बना लाई, हमारे रमेश को ये नहीं भाएगा। रोटी के साथ घी की धार चाहिए। रोज रसोई में दोनों के बीच खटपट होने लगी। सीमा नई चीजें बनाती, दाल चावल में थोड़ा बदलाव, हल्की सब्जी, और सुमित्रा देवी हर बार कमी निकालती। घर की साज सज्जा पर जंग। सीमा ने घर को सलीके से सजाने की कोशिश की। पुराने फटे पुराने पर्दे हटाए, खिड़कियों पर नए पर्दे लगाए, दीवार पर रमेश की डिग्रियों के फ्रेम टांगे। सुमित्रा देवी का गुस्सा फूट पड़ा। अपने माई बाप की तस्वीरें हटाकर ये पढ़ाई लिखाई दिखा रही हैं, घर को मजार बना डाला। मांडा पड़ोस और पंचायत की बातों का तड़का। गांव की औरतों के लिए सास बहू की लड़ाई मनोरंजन बन गई। अरे सुना क्या, ठकुराइन की बहू तो सास को जवाब देती है। हाँ हाँ, और सास भी कम नहीं, उसकी हर चालाकी पर नजर रखती है। रमेश बेचारा दोनों के बीच पिसता रहा। माँ से कहे तो माँ नाराज हो, पत्नी से कहे तो पत्नी की आंखें भर आएं। गांव के बुजुर्ग भी रमेश को सलाह देते, बेटा, घर में शांति रखना, औरतों की लड़ाई घर को खा जाती है। दिया वो रात जब दिल पिघला। एक रात आंधी तूफान आया, बिजली चली गई, घर में अजीब सा सन्नाटा था। तभी सीमा की तबीयत बिगड़ गई, तेज बुखार, कपकपी। उसने कांपते हुए सुमित्रा देवी को आवाज दी। सुमित्रा देवी भागती हुई आईं। बहू को कांपता देख उनका रौब और गुस्सा पिघल गया। अरे बहू, ये क्या हाल बना लिया? रुका, मैं अभी काढ़ा बनाती हूँ। सारी रात सुमित्रा देवी सीमा की सेवा करती रहीं, माथा सहलाती रहीं, पंखा झलती रहीं। सुबह तक सीमा को थोड़ा आराम मिला। आंखें खोलते ही सीमा ने देखा, सास की आंखें लाल थीं, पर उनमें ममता की चमक थी। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। अम्मा जी, आप तो सच में मेरी माँ जैसी हैं। माफ कर दीजिए, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो। सुमित्रा देवी ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं बहू, गलती मेरी थी।
मैंने तुम्हें बेटी की तरह नहीं अपनाया। अब हम मिलकर इस घर को मंदिर बनाएंगे। एक नई सुबह। इसके बाद घर में खुशियों की बहार लौट आई। दोनों मिलकर रसोई संभालती, घर सजाती और हर काम में एक दूसरे का हाथ बंटाती। अब गांव की औरतें कहती, देखो सुमित्रा की बहू और वो खुद कैसे मिसाल बन गई। रमेश चैन की सांस लेने लगा। हवेली में अब हंसी खुशी की गूंज थी।